जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि हम कैसे जानें, जैसे कि हमारे साथ कोई शक्ति है या कोई भूत प्रेत चल रहा है, अनुभव नहीं है, पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे इन शक्तियों को पहचाना जाए। नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की पहचान कैसे करें कि ताकि हमें भी ज्ञात हो जाए और उसी तरीके से हम भी अपना जो है कार्य करने लग जाएं। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। हमारे साथ क्या होता है, अजीब व गरीब घटनाएं होती हैं। जैसा हम अपने शरीर पर अगर मान लो कई बारी कोई सवारी आ गई है, हम सोचते हैं कि हर चीज़ अच्छी है, या कई बार ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आकर बोल देती है कि मैं तो तेरे घर की ये चीज़ हूँ, और आप उसकी बातों को मान लेते हो और उसकी बातों के अकॉर्डिंग चलकर आप वो कार्य करने लग जाते हो जो घर में करने उचित नहीं है। तो ये कई बार कई लोगों के साथ इस प्रकार के कार्य होते हैं, अधिकतर लोगों के साथ ये कार्य होते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ आपके शरीर पर आ गई और वो बोलती है कि आप ये कार्य कर दीजिए, आप ये नंबर लगा दीजिए, मैं आपको अमीर बना दूंगी, मैं आपको ये कर दूंगी, मैं आपको वो कर दूंगी। तो आप किस प्रकार से पहचाने कि वो वाकई में शक्ति है या कोई प्रेत है जो शक्ति का रूप लेकर आपके साथ गलत कार्य कर रहा है, आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो ये कुछ आपको मैं अनुभव देता हूँ, कुछ संकेत देता हूँ, उससे आप पहचानिए। सबसे पहली बात जो होती है कि अगर कोई देव शक्ति शरीर पर आती है तो वो हमें भी उस रंग में रंग देती है जिस रंग में हमें प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। वो भक्ति ही मांगती है और कोई चीज़ नहीं मांगती। जिस प्रकार से हनुमान जी कहते हैं कि मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझे सिर्फ राम नाम का रस चाहिए। जो देव शक्ति होगी वो इस प्रकार के अनुभव आप अपने हृदय से जान सकते हो। और देविक मूर्ति के प्रति आपका खुद का अट्रैक्शन जो है, खिंचाव जो है, इतना खिंचा जाएगा कि आपको ये लगेगा कि बस मेरे लिए तो यही सब कुछ है और यही मेरा संसार है। और जब इस प्रकार की, और दूसरी बात ये होती है कि आपके हृदय में ये मन उत्पन्न होगा कि मैंने भोग लगाया अपने बाबा को, मेरे बाबा ने खाया या नहीं खाया। ये मन में उमंगें उठेंगी, नई नई तरंगे उठेंगी, शरीर में नई नई तरंगे उत्पन्न होंगी। मान लो कहीं ना कहीं खिंचाव जो है दैविक शक्तियों के प्रति आपका और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आपका मन करेगा कि मैं सुबह से लेकर शाम तक यही पूजा करते रहूं और अपने प्रभु का नाम जपते रहूं, अपनी माता का नाम जपते रहूं और बस मेरा यही संसार है। ऐसे ऐसे अगर अनुभव आपके अंदर से उत्पन्न होते हैं, ऐसी ऐसी चीजें अगर अंदर से भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपके शरीर पर कोई दैविक शक्ति है जो आपका ये कार्य करने पर आपको मजबूर नहीं कर रही, सिर्फ आपको इंडिकेटर दे रही है। और जो देवी शक्तियां होती हैं वो जल्दी से किसी का बुरा नहीं करती हैं, आपको ये झूठ नहीं बोलती हैं कि मैं आपको अमीर बना दूंगी, और जो गलत कार्य की चीज़ें आपको प्रदान नहीं करती हैं। ऐसा होता है, कोई भी आत्मा होती है वो कई बार तुक्के भी मार देती है, शरीर पर आती है, वो कह देती है जा तेरा ये कार्य हो जाएगा, और वो बाद में वो कार्य होता नहीं। फिर आप सोचते हो कि हमारे घर का तो पितर था, बोलता है पर इसकी बातें सच्ची नहीं निकलती। ऐसा नहीं, आपको समझना पड़ेगा शरीर है, आत्मा है, पंच तत्वों से बनती है, दो तत्वों से भिन्न हो जाती है तो तीन तत्वों की रह जाती है। उसके कारण शरीर पर वो प्रेत योनि है या अभद्र योनि में गई हुई है या किसी प्रकार की पिशाच योनि में गई हुई है। इस बात को आपको भली भांति समझना पड़ेगा, तब जाकर आप अनुभवित होंगे। उसके बाद अगर कोई प्रेत शक्ति है वो क्या बोलेगी, वो तरह तरह की आपसे भोग मांगेगी। आप तरह तरह के कोई भी अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हो तो उसको कहे, वो आपको कहेगी ऐसा कुछ नहीं है, सही है, ये सब सही चल रहा है। और दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है वो बातें कुछ और बोल जाएगी और बाद में उस बात से पलट जाएगी। मैंने तुझे कब कहा, तू गलत बोल रहा है। वो आपके ऊपर अपना हैवीपन दिखाएगी, मान लो आपको दबाने की कोशिश करेगी जो व्यक्ति उससे पूछा कर रहा होगा।
तो वो कहीं ना कहीं जो है उसकी पकड़ कहीं सामने ना आ जाए, इस प्रकार के उसके अंदर से वो उमंगें उठती हैं, होगी मुझे कहीं पहचान ना ले। और कहीं ना कहीं क्या होता है, वही जो अभद्र शक्ति होती है आपकी पत्नी के साथ गलत कार्य करती है, आपके शरीर का शोषण कर रही है, आपके घर का शोषण कर रही है। घर में कलह बढ़ रहा है, बीमारी हट नहीं रही, शरीर के अंदर वही स्ट्रेस है, वही परेशानी है, पैसे में कोई बरकत नहीं हो रही। तो और अकेला पैसे से शक्ति को मत जोड़ो, और भी ये सारे जो इंडिकेटर मैंने आपको दिए हैं, ये सारे मैच करने चाहिए कि हाँ घर के अंदर कलह मचता है। अब वो फिर बाद में आप अगर उसकी चोरी पकड़ी भी जाती है, बाद में वो एक ही बात बोलती है आपको, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो ताकत कैसे मिलेगी? एक काम करो, मेरे को ये भेंट दो, मेरे को मुर्गे की बलि दो, मेरे को ये दो। तो इस प्रकार के चक्रों में कई बार व्यक्ति फंस जाता है। ऐसे चक्रों में नहीं फंसना चाहिए। ज्यादा कर अगर किसी गुरु के सानिध्य में हो तो गुरु के सानिध्य में रहकर ही कार्य कीजिए। कई बार क्या होता है, व्यक्ति गलत तरीके से उससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाँ बता उस व्यक्ति पे क्या है, बता, उसकी नॉलेज देखने के लिए। अब आत्मा है, आत्मा को देख लेती है, ये बात ये देख लेना। अब वो क्या एक दो बातें आपको सच्ची भी बोल सकती है कि उस पे फलाने पे ये चीज है, फलाने पे ये चीज है। आप उसको ये मत सोच लो कि आपके पास ये कोई चमत्कारी शक्ति आ गई और आप अब चौकी के लिए तैयार हो गए हो। ऐसा नहीं, चौकी उस दौरान वो आपको फंसा भी सकती है गलत तरीके से। आत्मा मलिन है, और जब भी घर में आप पूजा करते हो, आप पूजा भी कर रहे हो और साथ में आपके अंदर मलिनता भी खत्म नहीं हो रही। मान लो गलत दृष्टि, किसी के प्रति गलत दृष्टि अंदर चलना, कई बार आपके अंदर के भाव जो हैं वो गलत तरीके के रह जाते हैं। तो ये चीजें जो आपके अंदर नहीं बदलाव हो रहा, तो कहीं ना कहीं वो शक्ति जो है अभी शुद्ध नहीं है, मलिनता में है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पितरों की कृपा भी आती है, पितरों की कृपा आती है। पितरों के पास कई बार बल होता है और कई बार नहीं होता। अब कई बार क्या ये भी होता है कि अगर आपके ऊपर पितरों की कृपा आ रही है कोई, अब पितरों की कृपा आ रही है और साथ में उसके एक मलिन शक्ति भी है, तो वो क्या करते हैं कि आपकी चीज को आगे बढ़ा देते हैं, आपके पितरों की चीज को आगे बढ़ा देते हैं मार खाने के टाइम पे, और जब कुछ मिलने के टाइम होता है तब उन्हें पीछे कर देते हैं और खुद खा जाते हैं। तो ऐसे भी कार्य होते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि वो जो शक्ति है आपके पितरों की, वो भी साथ में उसके संग में मलिन ही रहेगी, शुद्धिकरण में नहीं रहेगी। इस चीज को बड़ी बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। समझने के दौरान ही आपको इस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा। और ये कई बार आपके साथ आपको इस प्रकार के विचारों में भी घुमाते हैं, फिर आप उससे क्वेश्चन करते हो, फिर वो आप जब वो कहते हो कि आपकी बातें सच्ची नहीं जा रही, तो वो तरह तरह के ढोंग बनाएगी। कई चीजें तो ऐसे हो जाती हैं कि मैं हनुमान जी हूं, मैं काली हूं, मैं माँ दुर्गा की कृपा हूं, मैं सरस्वती की कृपा हूं, ऐसे से आकर रूप धारण करती है। देखिए क्या होता है, कोई भी शक्ति को पवित्र होने के लिए सबसे पहली बात ये होती है कि एक दिन में कोई पवित्र नहीं होता। प्रभु के चरणों में जो लीन होगा वही आत्मा दिव्य बनेगी और वही आत्मा पवित्र बनेगी। जो प्रभु के चरणों में जो आपको खुद को नहीं, जिस शरीर पर शक्ति आ रही है वो शरीर ही प्रभु से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं प्रभु के श्री चरणों से जुड़ नहीं पा रहा, और उसके शरीर पर ऐसी चीजें आ रही है, तो कहीं ना कहीं शरीर भी अंदर से मलिन है अपने विचारों में। कई बार कोई देव शक्ति सुधरना भी चाहती है तो हमारा खान पान उसे सुधरने नहीं देता। हमारा जिस प्रकार का हम भोजन का पान करते हैं उसी प्रकार से वो मलिनता में रहती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। एक भक्त का क्वेश्चन था, उसके क्वेश्चन का जवाब आपकी इस वीडियो के रूप में दे दिया। और आप चाहो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर सकते हो, ताकि कई लोगों के साथ अगर इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं तो ना हो।